परसों मैं आया जिम से और फिर मेरे को बताया, पता चला कि ये देख भाई, बाद में मैंने देखा, फ़ोन खोल के वेबसाइट खोल के देखा ये क्या है। देखा मैं एस्ट्राडायोल 3 डीऑक्सी। बोला भाई, कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं मैंने ज़िंदगी में, और क्रोसिन लेने के पहले 10 बार सोचता हूँ ये क्या कंपाउंड पाया गया। मैंने कहा हो गया भाई, ज़िंदगी बर्बाद। और मैं टेंशन लेने के बजाय हंस रहा हूँ देख के, भाई ये क्या है एस्ट्राडायोल 3 डीऑक्सी। हंस रहा हूँ, हंसते जा रहा हूँ। बाद में मैं सोचा मेरा दिमाग हट गया, किसी से बात करना चाहिए। बाद में मैं दो तीन मेरे कोच, मतलब ऐसे कोच टाइप लोग थे ना, उनसे पूछा कि भाई सर ये थोड़ा बता दो ये है क्या कर। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. आशा करता हूँ पिछला व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। वैसे वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे। वैसे इस टॉपिक पे मैंने 5 से 6 महीने पहले वीडियो बनाया था। अभी फिर से मैं क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था तब बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया एंड मैंने उस टाइम भी इसलिए बनाया था क्योंकि सोशल मीडिया में देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स। झूठ बहुत है। लोग है कुछ दिखाएगा कुछ। ठीक है। तो मैंने उस टाइम जब ये वीडियो बनाया था बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आया एंड कुछ कुछ लोगों को शायद पसंद भी नहीं आया होगा। ठीक है। और मैं उन लोगों को गलत गलत भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो लोग भी छोटे छोटे बच्चे ही है। ठीक है। जो ये झूठ और मिथ के चक्कर में फंसते हैं ना, वो बेसिकली ये 18 से 25 साल के जो ये एज का जो बच्चे हैं, मेनली वही लोग इस लूप में फंसते हैं। ठीक है। तब उस वीडियो को मैंने बनाया था। जो लोग समझदार है वो लोग समझ गए, और जो लोग समझदार है वो उसको उनको ये वीडियो भी जरूरत ही नहीं है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सही में मेहनत कर रहे हैं जिम जाके, घर का खाना खा के एंड लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि रियल में ऐसे है ही नहीं। देखिए, माई पर्पस इज नॉट टू डीमोटिवेट, मैंने पहले भी बोला, बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव ए रियलिटी चेक। ठीक है। डिफरेंस होता है। ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो अच्छे से आप सुनिए। ठीक है। एक बॉडी बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक डॉक्टर हूँ। जितना मैंने अपने अभी तक मैंने स्टडी किया है, जितना भी नॉलेज मेरे पास है, दैट आई ट्राई टू शेयर इन माई वीडियोस। ठीक है। शायद कभी मैं गलत भी हो सकता हूँ या कुछ चीज़ मैंने गलत भी बोला हो। जितना मेरा नॉलेज है दैट आई ट्राई टू शेयर इन माई वीडियोस। ठीक है। तो बात हो रहा है यहाँ पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है। अब somebody is organizing a natural show। ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम पर्सनली। ठीक है। एंड जो नेचुरल एथलीट भी है, आई रेस्पेक्ट देम फ्रॉम माई हार्ट। क्योंकि जो ये जमाना है ना आजकल कि जो एक्चुअली लोग कुछ चीज, कोई भी चीज को देख के ही और शी ट्राई टू कॉपी इट। ठीक है। विदाउट नोइंग द बिहाइंड द सीन्स जो कहानी है, बिना वो सब जाने कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज के डेट पे भी कोई अगर सच्चा नेचुरल एथलीट है तो उसको मेरे दिल से उसको रेस्पेक्ट है। मैंने भी लाइफ में 8 से 10 साल अपने बॉडी को नेचुरली पुश किया है। ठीक है। 2011 से पहले मैंने जिम वर्कआउट शुरू किया था। वो जब से शुरू किया मैंने लगभग 8 से 10 साल मैंने भी नेचुरली ही ट्रेन किया। आई हैव नेवर यूज्ड रॉयड्स और एनी सब्सटेंसेस इन माय बॉडी। मैं तब भी दिल्ली में था, और दिल्ली में इट्स वेरी इजी टू सेल एनी ड्रग। टॉफी टॉफी जैसा बिकता है यहाँ पे। ठीक है। केमिकल कुछ भी चीज, ये खा ले ये मार ले। ठीक है। तो यहाँ रह के भी मैंने कभी यूज नहीं किया था। ठीक है। फिर जब व्हेन आई स्विच्ड टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, तब थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है।
अब बात करते हैं, देखिए जो नेचुरल एथलीट्स है, मैंने उस टाइम भी बोला था, नेचुरल नेचुरल कौन है? जो घर का खाना खा रहा है, अपना डाइट ले रहा है, सप्लीमेंट्स यूज कर रहा है, सप्लीमेंट्स जैसे कि वे हो गया, ठीक है, अब BCAA हो गया, या गेनर हो गया, ठीक है, मास गेनर हो गया। अब ये सब स्टेरॉइड नहीं है, दीज आर नॉट एनाबोलिक्स, ठीक है, दीज आर सप्लीमेंटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंटेशन एंड अ पर्सन हु इज ऑन साइकिल रॉइड्स, ठीक है। तो जो लोग घर का खाना खा रहा है, डाइट ले रहा है, सप्लीमेंट्स यूज कर रहा है, एंड ही इज गोइंग टू द जिम रेगुलरली, डूइंग हिज वर्कआउट religiously with discipline, consistency, and he is trying to build a better version of himself, ठीक है, ताकि कपड़ा वपड़ा अच्छे से फिट हो, देखने में अच्छा हो, डिजीज फ्री हो, तो वो एक लाइफस्टाइल फिटनेस में आ जाता है, ठीक है। नेचुरली ही इज ट्राइंग टू बिल्ड हिज फिजिक, ओके डन, दैट इज ए नेचुरल थिंग, दैट विल बी कंसिडर्ड ए नेचुरल बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जो ये शो होता है, ठीक है, नेचुरल शोज जो भी हो, ये सब में हार्डली विल सी एनी नेचुरल एथलीट। होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीतता कौन है? ऐसे ही लोग, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए डिसरेस्पेक्ट नहीं है जो सच्ची में वो जो नेचुरली कर रहे हैं, 10-10 साल, 12-12 साल, 15 साल नेचुरली कर रहा है, फिर कोई एक बंदा आया जिसने सब माल लेके रखा है और वो आके नेचुरल शो जीत के चला गया। डिजर्विंग कौन था? जो एक्चुअली में नेचुरली अपने आप को पुश कर रहा है। तो अल्टीमेटली उसके लिए तो ये डिमोटिवेशन हो गया ना। और वो भी सोच रहा होगा कि ये इसने ऐसा क्या ही सप्लीमेंट खाया होगा, इसने अपने डाइट में ऐसा क्या ही अमृत पी लिया है कि इसका बॉडी ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा है, मैं नेचुरली ऐसे हो ही नहीं पा रहा हूँ। भैया नेचुरली एक लिमिट तक बॉडी आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, मैं भूल गया, उस नाम में भूल गया। नेचुरली जब एक बंदा जिम जाना शुरू करता है, वर्कआउट करता है, 3 साल तक, फॉर 3 to 4 years मैक्सिमम उसका एक ग्रोथ का मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन है, एक ग्रोथ होता है, फिर एक टाइम पे आके प्लेट्यू हिट करता है। फिर वो प्लेट्यू हिट करने के बाद इधर यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर वर्कआउट, योर डाइट, लेकिन उसके बाद भी एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद यू कैन मेक सम रिफाइनमेंट इन योर बॉडी, लेकिन जो हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा मसल्स लेके उनका बॉडी फैट परसेंटेज 5% से भी कम होता है, मसल मास बहुत ज्यादा वो लोग कैरी करते हैं, दैट इज नॉट नेचुरली पॉसिबल, ठीक है। देखिए नेचुरली, इफ यू वांट टू, नेचुरली बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू बी बिग, ठीक है, यू हैव टू ईट मोर, यू हैव टू बी ऑन कैलोरी सरप्लस। तब क्या है, नेचुरली आप खाओगे विदाउट यूजिंग सब्सटेंसेस, आपके बॉडी में उतना फैट भी आएगा, वाटर भी आएगा, ठीक है। तो कभी भी आप किसी बंदे को देखोगे ना कि बहुत ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज उसका बहुत कम है, उसका स्किन का क्वालिटी आप देख सकोगे, तो देख के पता चल ही जाता है, ठीक है। और और एक कैटेगरी है जिसमें कि जैसे कि बंदा बहुत लीन है, मसल मास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो पूरा रिप्ड रहता है, वो भी नेचुरली है। आप किसी किसी को देखोगे, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में होगा, कोई बंदे जो मसल मास वो पुट कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन देखने में पूरा एस्थेटिक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो रिप्ड है। और ऑन द अदर साइड यू विल सी बिग बॉयज जिसका एब्स नहीं है, बट दे आर फुलर। अब दोनों चीज एक साथ वेरी रेयरली होगा, वेरी रेयर, कि मसल मास भी बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है और रिप्ड भी बहुत है, ठीक है। और स्टेज में जो होता है वो तो एक अलग ही खेल है, ठीक है। स्टेज में जब एक बॉडी बिल्डर चढ़ता है, तो
देखिए बॉडी बिल्डिंग इज ए सब्जेक्टिव स्पोर्ट। अब स्टेज पे जब बॉडी बिल्डर स्टेज पे चढ़ता है ना, जजमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स। कितना मसल मास कैरी कर रहा है वो, बॉडी में वाटर कितना कम है, बॉडी कितना हार्ड है, बॉडी का सिमेट्री कैसा है, वो अपना पोज कैसे कर रहा है, बहुत चीजें आ जाता है। लेकिन जब भी एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे आता है ना जज के सामने, सीधा उसका साइज और उसका हार्डनेस ही दिखता है। पोजिंग तो वो बाद में करता है, और हार्डनेस कब दिखेगा, जब बॉडी में पानी नहीं होता है। अब बॉडी में, अब एक नेचुरल कंपटीशन में, अब नेचुरल कंपटीशन में क्या है, यू शुड नॉट यूज एनी ऑफ दोज ड्रग्स जिससे आपका वाटर भी निकल जाए। देयर इज ए ड्रग कॉल्ड फ्यूरोसेमाइड, जो कि कमर्शियली लेसिक्स, ठीक है, 40 mg का होता है। तो वो भी लोग इंजेक्ट करते हैं या ऑरल फॉर्म में मिलता है, वो लेते हैं ताकि बॉडी से पानी निकल जाए। तो ये कैसा नेचुरल कंपटीशन हुआ जहां आप सब चीज यूज ही कर रहे हो, है कि नहीं? तो आप देखो जो जो ऐसे शोज होते हैं वहां पे जो जीतते हैं, उनका शरीर एक बिगिनर जो साइकिल पे होता है उससे भी भयंकर दिखता है वो लोग। तो दैट इज नॉट पॉसिबल नेचुरली, ठीक है, कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप एक लिमिट तक बॉडी बिल्ड कर सकते हो, बॉडी को आप एक लिमिट तक स्ट्रेट कर सकते हो, उसके बाद जो वो हम लोग देखते हैं ना, वो कभी भी नेचुरली पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं। और ऐसे ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे, ऐसे ट्रेनर भी है जिम में जो कि आपको मिसगाइड करेंगे, ठीक है, जस्ट टू सेल देयर सप्लीमेंट्स कि ये खा, मैं भी ये खा रहा हूँ। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ठीक है, एंड मेरा अभी गेम आ रहा है 2-3 महीने में, और मैं कंपटीशन जीत गया, उसके बाद जब मुझे लोग पूछेंगे, छोटे छोटे बच्चे मुझे पूछेंगे कि सर आपने क्या 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 खाया कि ऐसे ही बॉडी बन गया और आप ये खा के जीत गए, मैं उनको बोलूंगा ये 3 चीज खा, मेरे से बन जाओगे। बन जाए, क्यों नहीं बनेगा? मैंने भी नेचुरली किया है। हाँ मैं भी नेचुरल हूँ। तो क्या ये गलत नहीं है? जस्ट टू सेल द प्रोडक्ट, इफ आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, तो ये गलत नहीं है कि नहीं? तो आधा चीज बोलना कभी नहीं चाहिए। हाँ, यू टेल देम दिस विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स, ठीक है, लेकिन जो एक स्टेज का चीज होता है ना, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो ये जो जितने भी ये लोग नेटी फॉर लाइफ और ये सब लिखा रहता है ना इन लोगों का बायो में, नेचुरल, ठीक है नेचुरल भी है, लेकिन ये जो जितने भी होता है ना, ये सब झूठ है एक नंबर। व्हाट दे आर डूइंग इज, वो लोग ऐसे प्रमोट करके वो लोग क्लाइंट्स लेते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स लेगा, फिर दिस दे आर डूइंग जस्ट बिजनेस। तो झूठ बोल के मेरे हिसाब से दिस इज नॉट एथिकल। और मेरा अपने पर्सनली देखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन नेचुरल है कौन नेचुरल नहीं है, ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, वो मर्जी है उसका। किसी को साइकिल करना है, किसी को साइकिल नहीं करना है, किसी को खेलना है नहीं खेलना, बट यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर ऑडियंस। आप पूरा झूठ बोल के नेचुरल है, मैंने कभी कुछ यूज नहीं किया है, ये नहीं किया है। आप एक चीज देखना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो आप देख लो एक बार क्या बोलते हैं। जब वो बंदा पकड़ा गया, वो जो बंदा पकड़ा गया कि उनके ब्लड में ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस मिला है एंड दे हैव बीन बैंड नाउ फॉर सम इयर्स, उसके बाद व्हाट दे हैड टू से आप लोग एक बार देख लो। भाइयों, मेरा अभी तक चुप रहने का सिर्फ इतना सा रीज़न था कि मैं अभी तक खुद ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा था चीज़ें कि भाई ये सब्सटेंस मेरी बॉडी में आया कैसे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट मैं आपको अपनी साइड से एश्योरेंस देता हूँ कि भाई मैंने ऐसा सब्सटेंस आज तक कभी लेना तो दूर, कभी छुआ तक नहीं है। और आई डोंट नो ये कैसे आया, बट जैसी मेरे को ये मेल आई थी टीम से, मैंने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड करी कि मेरी रीटेस्टिंग होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो रीटेस्टिंग के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब बंदा अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा? यही तरीका है कि उसकी रीटेस्टिंग करी जाए, या तो उनकी सैम्पलिंग में गलती हुई है
या किसी ने छेड़छाड़ करी थी, ठीक है, या ये अब मुझे नहीं पता मल्टीपल, अब ये नहीं पता मुझे ये मार्केटिंग गिमिक है या फिर मेरे फूड में या किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ अडल्ट्रेशन करी कंपटीशन से पहले। बट मैं हर चीज़ का भाई बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरा जो सप्लीमेंट स्टैक तक है ना, जैसे अब टीम ही मुझे बोल रही थी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ कि आपने कुछ चीज़ खा ली होगी, बट मेरा सारा सप्लीमेंट स्टैक कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, वहीं से जो सप्लीमेंट्स आते हैं वही मैं कंज्यूम करता हूँ। उसके अलावा किसी का दिया हुआ कुछ नहीं कंज्यूम करा आज तक। किसी पे भरोसा ही नहीं होता भाई, किसी का नहीं भरोसा कर सकते, आउट ऑफ जेलेसी कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब आप ये चीज़ देखो, मोहित और मैं सेम, मेरा छोटा भाई है वो भी कम्पीट कर रहा था एचएसएफ में, हमारी सेम डाइट, बस पोर्शन का डिफरेंस होता था, सेम सप्लीमेंट सब कुछ सेम। और मेरी ही बॉडी में क्यों भाई सब्सटेंस, अगर निकलना होता सप्लीमेंट में किसी गलती होती, कोई गलत सप्लीमेंट खा रहे होते हम, उसमें निकल जाता, तो वो सब्सटेंस मोहित की बॉडी में भी निकलता ना। बट ये फेक है यार, फेक। बाकी जो लोग मेरे में विश्वास करते हैं भाई, वो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें। और बाकी जिन्होंने बकवास करनी थी वो कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। आज उनको मौका मिल गया, कुछ गलत हो रहा है सही बंदे के साथ, तो आज उनको बकवास करने का मौका मिल गया। बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में और शोज़ भी हैं, इनमें दोबारा से मैं कम्पीट करूँगा सेम, उससे भी बेटर कंडीशन में। अब 1 साल मैंने इम्प्रूवमेंट को देना है अपने, और इंटरनेशनल शोज़ भी खेलूँगा जहाँ पे अच्छे से ड्रग टेस्टिंग होती है। जवाब दूंगा इस चीज़ का। तो देखा आप लोगों ने, तो क्या बोलो अभी, सच छुपेगा नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये सब के पीछे में भी कुछ पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का या जो कुछ भी, बट आई नो डीप डाउन, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा नॉलेज है, आई नो डीप डाउन कि दीज आर नॉट नेचुरल एथलीट्स, पॉसिबल ही नहीं है। अब नेचुरली किसी को फैट लॉस करना है, ठीक है, यू कैन यूज कार्निटिन नेचुरली, ठीक है। फिर आप यूज कर सकते हो ये, सॉरी, एप्पल सीडर विनेगर, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो आपको अगर फैट लॉस करना है, ठीक है। अब कोई अगर क्लेनब्यूटेरॉल यूज करेगा, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखा है, वो लोग ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में क्लेनब्यूटेरॉल यूज किया है, T3 यूज किया है, एनावार, सब चीज, लेकिन दे विल टेल यू आई एम नेचुरल, ये मैंने नेचुरली किया है, जस्ट बिकॉज क्लेनब्यूटेरॉल डजंट फॉल इन द स्टेरॉइड फैमिली। गूगल करके आप लोग देख सकते हो, वहां पे लिखा होगा क्लेनब्यूटेरॉल इज नॉट ए स्टेरॉइड। तो क्या आप किसी को भी जो जिम में आएगा वो फैट लॉस करना है उसको क्लेनब्यूटेरॉल खिला दोगे स्टेरॉइड नहीं है बोल के? एंड इज दैट ए नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं है। तो चीजों को क्लियर रखा करो, व्हाट इज नेचुरल व्हाट इज नॉट, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया में, बेसिकली वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, डोंट फॉल फॉर ऑल दोस, वो लूप में मत जाइए। और 2-3 बंदा है जो मुझे इंस्टाग्राम में भी उन लोगों ने डीएम किया था कि किसी किसी ने उन लोगों के अंडर ट्रेनिंग भी लिया था, फिर पैसा दिया, फिर वही प्री प्रोग्राम्ड डाइट और वर्कआउट दे देता है, बस फिर पैसा ले लो। तो ऐसे लोगों के लूप में फंसो ही मत, क्योंकि वो लोग नेचुरल है ही नहीं, ठीक है। एंड जैसे मैंने क्लियर कर दिया है, तो और एक चीज मैं बोलता हूँ, नेचुरली यू कैन बिल्ड मसल्स, ठीक है, बट नेचुरली यू कैन नेवर बिल्ड बोन्स, ठीक है। जो ये कुछ पावर लिफ्टर भी है जो अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, 300 किलो मारते हैं, 350 किलो डेडलिफ्ट मारते हैं, उनका आप बोन स्ट्रक्चर देखिए अभी और पीछे। मुझे पता है, आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जब पहले कैसा था और अब कैसा है, सी हिज बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। बीच में उन लोग का भी कुछ एक्सपोज का चीज हुआ था ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट का वो इंजेक्शन लगाने वाला। तो अगर आप कैल्शियम का भी इंजेक्शन यूज कर रहे हो, हाउ कम आर यू नेचुरल? कोई कुछ भी चीज हो, हाँ पावर लिफ्टिंग नेचुरली आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स आपका बॉडी का मास कितना है, आपका वेट कितना है। आई विल नेवर डिनाई कि हाँ पावर लिफ्टिंग नेचुरली नहीं कर सकते। हाँ, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग अलग होता है,
तो अगर आप अपने आप को पुश कर रहे हो, डाइट अच्छा ले रहे हो, तो यस, अप टू ए लिमिट यू विल बी एबल टू लिफ्ट ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेट। उसके बाद भी जो प्रोफेशनल्स है, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। वो प्रोफेशनल वाले समझ गए हो। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस पहले भी था और अभी भी यही है, और इस वीडियो का भी मोटिव यही था कि डू नॉट गेट फूल्ड बाय दिस पीपल। ये लोग बस ये हवाबाजी सोशल मीडिया में। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, अपने आप को नेचुरल बोल के ये लोग क्या अपने आप को सुपेरियर मानता है। फेक वाला नेचुरल बोल रहा हूँ, डजंट मेक एनी सेंस। और ऐसे ही एक्सपोज हो जाएंगे, फिर अपना क्लियरिफिकेशन देंगे बेशरम की तरह। तो नो रेस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल जो हु इज नॉट ट्रू विद देयर ऑडियंस। अब मैं अगर आपको बोलूं मैंने दाल चावल और आलू खा के मिस्टर यूनिवर्स खेलने गया, जीत गया, तो फिर सही होगा ये? या मैं आपको सप्लीमेंट बेचना शुरू कर दूं, बस ये खाओ मेरे जैसा बॉडी बन जाएगा? नहीं ना। एक लिमिट है नेचुरल चीजों का, उसके बियॉन्ड अगर जाना है यू हैव टू यूज सब्सटेंसेस। उस लेवल तक जाना है। मिस्टर ओलंपिया आप आलू और गाजर खा के बनोगे क्या? है कि नहीं? IFBB प्रो, WFF प्रो, आपके गाजर और मूली खा के बनोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था, योर अप्रोच टुवर्ड्स योर गोल शुड बी क्लियर। आपको चाहिए क्या और क्या नहीं, एंड व्हाट इज अचीवेबल, व्हाट इज नॉट, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, नेचुरली इतना तक मैं मार लूंगा, इतना है, दैट इज गुड। बट बैक ऑफ योर हेड यू शुड नो सच क्या है, झूठ क्या है, ये अचीवेबल है या नहीं है। ठीक है? ये जो पेपर थिन स्किन बोलते हैं ना, जो ऐसे खींचते हैं स्किन बाहर तक, यहाँ तक आ जाता है, वो नेचुरली अचीवेबल कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। बॉडी का वो टेंडेंसी होता ही नहीं है कि वो ऐसे होके रहे। आपके स्किन और मसल के बीच में वो फाइन जो वाटर फैट का लेयर वो रहता ही है, वो वाटर और फैट उससे ही जाएगा, नेचुरली कभी नहीं जाएगा। ठीक है? तो कभी अगर कोई बंदा दिख रहा है ना पूरा शार्प, एक एक एब्स दिख रहा है भयंकर, और मसल मास भी इतना सा कैरी कर रहा है, उसको तुम आप मुंह पे बोल दो ये झूठ, किसी और को बोल, हमको मत सिखा। समझ रहे हो ना? तो आई होप अभी जो एक दो बच्चा था जिसको क्लियर नहीं था, उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने आप को ऐसे दिखाते हैं ना सोशल मीडिया में, क्योंकि ऐसे दिखाते हैं कि हाँ ये लोग ही सच बोलते हैं, हाँ ये और यही सच है, बेशरम की तरह। तो उन लोगों का भी गलती नहीं है, क्योंकि आप किसी को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप उनका बात तो मानोगे ही ऐसे। दैट आई अंडरस्टैंड, बट आई होप कि इस वीडियो के बाद वो अब डिबेट नहीं होगा कि हाँ, नहीं आई थिंक ही इज नेचुरल, आई थिंक ही इज नेचुरल। नेचुरल एथलीट है, और नेचुरली आप कर सकते हो। घर का खाना खाओ, सप्लीमेंट्स खाओ, जिम जाओ, अच्छा बॉडी आपका बनेगा। बट घर का खाना सप्लीमेंट, बस सप्लीमेंट खा के यू डोंट ड्रीम ऑफ बीइंग ए मिस्टर ओलंपिया। ये सच है और यही सच रहेगा हमेशा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम में DM करते हैं मुझे कि भैया व्लॉग्स दिया करो डेली। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा टाइम ही ख़राब चल रहा है। शेरू क्लासिक से पहले थोड़ा सा लूज मोशन का इशू हो गया था, फिर उसके बाद एल्बो का इशू हो गया, शेरू क्लासिक ख़त्म हुआ, फिर बैक का प्रॉब्लम हो गया, अभी फिर 1-2 दिन से फिर लूज मोशन का, क्योंकि गर्म बहुत है। मैं अपना डाइट भी क्लीन ही खा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी अभी मैं जिम से ही आया हूँ, जिम से आके सोचा कि ये इस बात पे एक वीडियो बना ले। तो टाइम उतना सही हो नहीं रहा है, और ऐसे माइंडसेट पे वीडियो भी बनाने का मन करता नहीं। रेदर देन मैं अपना जितना एनर्जी है वो मैं वर्कआउट पे फोकस कर रहा हूँ। एंड ज़्यादा हवाबाजी पे मैं भी विश्वास नहीं करता, ज़्यादा ये सब दिखावा ये सब पे। तो अपना जो मेरा गोल है, आई एम फोकस्ड ऑन दैट गोल, क्योंकि खेलना है, जीतू हारू पता नहीं, बट मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ इस बार, बिकॉज ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे बताऊंगा क्यों है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सपोर्ट एंड ऑल दोस्त जो मेरा वीडियो एक्सपेक्ट करता है और जो मुझे डीएम करता है, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग देख रहे हो एंड मीन्स इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड कोशिश करूंगा कि जल्दी से और वीडियो बनाऊं। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। थैंक यू।